क्या बंगाल के चुनाव में जीत कर भी हार जाएगी टीएमसी? क्या बंगाल में शुरू होगा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस? क्या बीजेपी करेगी टीएमसी में सियासी तोड़फोड़? और क्या बंगाल में टीएमसी के जीतने के बावजूद सरकार बनाएगी बीजेपी? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा बाजपेयी और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे बंगाल के विधानसभा चुनावों की, क्योंकि बंगाल का इस बार का विधानसभा चुनाव बीजेपी का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है और ये माहौल बना दिया है कि बीजेपी इस बार बंगाल का चुनाव जीतने वाली है। ज्यादातर एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि एक खास बात यह भी है कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और अगर टीएमसी चुनाव जीत जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात ये होगी कि टीएमसी चुनाव जीत जाए, उसके बावजूद कुछ महीनों बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाए। और इसीलिए ये दावा किया जा रहा है कि भले ही 4 मई के नतीजों में टीएमसी जीत जाए, लेकिन बाद में सरकार बीजेपी की बनेगी। आखिर इस दावे की वजह क्या है? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने इस बार अपना पूरा जोर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक सभी ने बंगाल में बीजेपी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया है और पूरी कोशिश की है कि बंगाल में ये माहौल बना दिया जाए कि बीजेपी आने वाली है। बंगाल के चुनाव में मतदान हो चुका है। 92% लोगों ने अपना वोट डाला है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी इस बात से हैरान हैं कि आखिर ये बढ़ा हुआ वोट बैंक किसका है। मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक खास बात यह भी है कि एग्जिट पोल्स भी बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर तो बता रहे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनवा रहे हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ही पार्टियों को 40% के आसपास का वोट बैंक दिया गया है। अब देखना यह होगा कि बंगाल चुनाव को लेकर जब 4 मई को नतीजे आएंगे तो ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे या चुनाव नतीजे सबको चौंकाएंगे। बंगाल चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये बात अच्छे से पता है कि ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव था और अगर इस चुनाव में टीएमसी हार जाती है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर इस चुनाव में बीजेपी हारती है तो निश्चित तौर पर मोदी शाह की सियासत पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि मोदी शाह पिछले 3 चुनावों से बंगाल में बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इस बार भी मोदी शाह सफल नहीं होते हैं तो आरएसएस भी इन दोनों पर सवाल खड़े करेगा। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब बात मोदी शाह की सियासत पर आती है तो बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी को अपनाती है और किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करती है। विपक्षी दल सीधे तौर पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि बंगाल में एसआईआर से लेकर चुनावों में सख्ती तक चुनाव आयोग ने बीजेपी की खूब मदद की है और इसके बावजूद अगर बीजेपी इस बार का चुनाव हार जाती है तो मोदी शाह के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि भले ही बीजेपी बहुमत से पीछे रह जाए, भले ही टीएमसी इस बार का चुनाव भी किसी तरीके से जीत जाए, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हाँ, ये बात और है कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी को सरकार बनाने में थोड़ा समय लगेगा और उस दौरान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ममता बनर्जी बैठी रहेंगी। लेकिन सच बात यह है कि अगर इस बार भी टीएमसी बंगाल का चुनाव जीत जाती है तब भी ममता बनर्जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी।
और इसके चलते बीजेपी बंगाल की सियासत में अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये साफ कहा गया है कि बीजेपी ने इस बार बंगाल के मतदाताओं को पूरा कॉन्फिडेंस दिया है। बीजेपी के नेताओं ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मतदाताओं को ये संदेश दिया था कि भले ही बीजेपी बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाए और भले ही कुछ समय के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ दिनों बाद ही ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा और उसके बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। बीजेपी के नेताओं ने अपने इस दावे के जरिए टीएमसी से डरे मतदाताओं के मन में जोश भरा था। एक खास बात यह भी है कि बंगाल चुनाव के दौरान ही आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसमें राघव चड्ढा, स्वाति मालिवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और संदीप पाठक जैसे नेताओं का नाम शामिल था। इतना ही नहीं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी नेता अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। बंगाल चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में लाकर बीजेपी ने बंगाल के मतदाताओं को ये संदेश दिया था कि जैसे आम आदमी पार्टी को तोड़कर नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया है, अगर बंगाल में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो टीएमसी को भी आम आदमी पार्टी की तरह तोड़ दिया जाएगा और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाई जाएगी। बता दें कि टीएमसी में आंतरिक तौर पर काफी टकराव की स्थिति है, जो कि बीजेपी के लिए टीएमसी में टूट फूट करने का एक अच्छा मौका बन सकती है, क्योंकि जब ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपनी सत्ता सौंपेंगी तो टीएमसी में आंतरिक तौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत हो सकती है, क्योंकि टीएमसी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है और दबे मुंह अभिषेक बनर्जी की आलोचना भी करता है। टीएमसी में वंशवाद का यही मुद्दा बड़ी फूट की वजह बन सकता है, जो कि बीजेपी को बंगाल में ऑपरेशन लोटस चलाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसके चलते ही बीजेपी के नेता ये बात खुलकर कह रहे हैं कि भले ही बंगाल का चुनाव बीजेपी जीते या बहुमत से कुछ नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि बीजेपी राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाएगी। फिलहाल हमारे इस चुनावी विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।